बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अबू बकर फरहान सारा दिन पढ़ा के थका के आप सबके लिए आप सबके नाम कुछ बातें, कुछ अहम टिप्स हमने आइंदा आने वाले 2023 के एग्जाम्स में बच्चों को सप्ली से कैसे बचाना है। 9th क्लास का रिजल्ट इस दफ़ा बहुत बुरा आया। ये बच्चों की गलती नहीं है, हम सब की गलती है। हम पेरेंट्स की गलती है, हम टीचर्स की गलती है। हम टीचर्स की तो गलतियां हैं, पेरेंट्स की गलतियां भी हैं। वो बच्चों का घर पर ख्याल नहीं रखते, वो बच्चों को घर पे काम करवा के नहीं भेजते, घर से काम करवा के नहीं भेजते, घर आके बच्चों से पूछते नहीं हैं बेटा आपको क्या काम मिला, आपने होमवर्क लिखा या नहीं लिखा, याद करने वाला किया या नहीं किया। फिर कुछ मिसमैनेजमेंट हमसे भी होती है, हम टीचर से भी होती है। हमने आइंदा आने वाले साल 2023 के एग्जाम में बच्चों को सप्ली से कैसे बचाना है, कुछ मखसूस बातें हैं आपके लिए। 4 बातें आपके साथ शेयर करूंगा, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, उन चारों पे अमल करना है। इंशाल्लाह आपकी क्लास का रिजल्ट 100% आ सकता है। 100% ना आया तो आपका रिजल्ट इतना बुरा नहीं आएगा जितना इस दफा आया है। आपको अभी से अमल करना है, आपकी डिटर्मिनेशन पे है। आप 100% ला पाते हैं इन बातों पे अमल करके, या आप बेहतर कर पाते हैं पहले से, ये आपकी डिटर्मिनेशन पे है, आपके एक्शन पे है। सबसे पहले हमें ये गलती अपने सर लेनी होगी, मानना होगा, अपनी गलती माननी होगी कि इस दफा जो रिजल्ट बुरा आया इसमें हम वालिदैन का और हम टीचर्स का कसूर है। टीचर्स का कसूर है, हमारा कसूर है। मैं मानता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं कि मेरी क्लास का रिजल्ट अगर बुरा आया कभी, उसमें मेरी गलती थी, बच्चों की गलती नहीं थी। इसलिए सबसे पहले तो हम ये मानते हैं, आप भी माने, हम अपनी तरबियत करते हैं, क्योंकि जो जिसकी तरबियत हुई होती है वो तरबियत कर पाता है। जो इस्लाह अपनी कर लेता है वो दूसरों की भी कर लेता है। हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी होगी, अपने आप में चेंज लानी होगी, उसके बाद हम आते हैं असल बात की तरफ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर दिल करे तो लाइक भी कर देना है। ये बातें बहुत काम आने वाली हैं, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट चेंज करेंगी और आपको एज अ टीचर सक्सेसफुल बनाएंगी इंशाल्लाह। हम चलते हैं अपनी पहली बात की तरफ। आप जिस क्लास के भी टीचर हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं या पिछली किसी क्लास के, आपने बच्चों को नंबर 1 सिलेक्टिव स्टडी करानी है। हम सोचते हैं, मुझे ये बात मानने में 3-4 साल लगे कि बच्चों को सिलेक्टिव स्टडी करवा देनी चाहिए। पहले मैं ये बात मानता ही नहीं था। मैं ये बात मानता था, जो कि अपनी जगह बात ठीक थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लगा कि वो गलत थी। मैं ये मानता था कि पूरी किताब बच्चे को पढ़ाना, सिलेबस पूरा कवर करवाना, ये बच्चे का हक है, उसको ये मिलना चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये एहसास हुआ कि एक बच्चा एक मन वजन उठाने के लायक है, उसके कंधों पे आप एक मन वजन ही रखें। एक बच्चा 35 किलो वजन उठाने के काबिल है, आप उसके कंधों पे 35 किलो वजन ही रखें, फिर ही वो उसको लेकर से ही चल सकेगा। इसलिए सिलेक्टिव स्टडी करवा देनी चाहिए। बच्चे की कैपेसिटी के मुताबिक उसको काम दे देना चाहिए, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक सिलेबस आपको कम या ज्यादा कर देना चाहिए। एक बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेने वाला है, बहुत हार्ड वर्किंग है, जल्दी बातों को पिक करता है, आप उसको सिलेबस पूरा करवाएं। वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा नंबर ले, 450, 500, अच्छे से अच्छे वो नंबर ले। लेकिन एक बच्चा आपको नजर आ रहा है कि ये पास, इसको हमने सप्ली से बचाना है, ये भी बात ध्यान में रखें। क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों ने सिर्फ पास होना होता है, कुछ ने अच्छे नंबर लेने होते हैं, कुछ ने सिर्फ पास होना होता है, कुछ ने पढ़ना नहीं होता। उनको सप्ली से आपने बचाना होता है। अगर उनकी सप्ली आ गई, वो भी परेशान, आप भी परेशान, आपके रिजल्ट पे भी बुरा असर। इसलिए उनको सप्ली से आपने बचाना है, हम टीचर्स ने बचाना है। उनको सिर्फ आपने उतना काम करवाना है कि वो सप्ली से बच सकें। वो अच्छा पढ़ने वाले होते ही नहीं। हाँ, अगर आपको लगे, आपकी नजर ये देख ले कि ये बच्चा लापरवाह है लेकिन अच्छा पढ़ने वाला है, उसको मोटिवेट करें, उसको गाइड करें। लेकिन उस सब के बावजूद, आपकी तमाम तर मेहनतों और कोशिशों के बावजूद आपको जो लगे कि ये बच्चा पढ़ने वाला है ही नहीं है, ये सिर्फ पास होने वाला है, इसको हमने पास करवाना है, उसके लिए बस आप पास करवाने की फिर कोशिश करें। ये बात मानने में मुझे कई साल लगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में आई है। इस पे हमें अमल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस पर ज्यादा बोझ डाल दें और वो सप्लियां लेके फिरता रहे। आप उसको सप्ली से बचाने की कोशिश करें, आप उसको सप्ली से बचाने के लिए प्लान करें। इसलिए सिलेक्टिव स्टडी करवा देनी चाहिए। नंबर 2 पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लास की अच्छी तैयारी के लिए, कोई भी चीज बच्चों को समझ आने के लिए रिपीटेशन इज द की। बार बार काम करना, बार बार दोहराई करना, बार बार चीजों को करना। एक रास्ता, जरा सोचो, इस मिसाल पे गौर करो। एक रास्ता जिस पे हम सुबह शाम गुजरते हैं, उसके जंप तक हमें ज़बानी याद हो जाते हैं, चाहे हम ज़हनी तौर पर जितने भी डल हैं, उसके जंप तक हमें ज़बानी याद हो जाते हैं। एक काम जो बच्चे 10 दफा, 20 दफा, 25 दफा बार बार कर चुके होंगे, बार बार जबान से अदा कर चुके होंगे, बार बार हाथों से उसको लिख चुके होंगे,
उसके बारे में बच्चे कितने माहिर हो जाएंगे ये आप अंदाजा कर सकते हो। डल से डल बच्चा भी जहनी तौर पर पढ़ाई में नकम्मे से नकम्मा बच्चा भी उसकी सप्ली नहीं आ सकेगी जब आपने उसको काम उसकी कैपेसिटी के मुताबिक करवाया है और ज्यादा से ज्यादा करवाया है। रिपीटेशन इज द की। एक बच्चा किताब के 10 चैप्टर्स में से 6 करने वाला है, आप उसको 6 ही करवाएं और उनमें से भी हर टॉपिक्स में से सिलेक्टिव करवा दें कि इतना इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, इतना इस टॉपिक के मुताबिक आप लिख देंगे, आपको इस टॉपिक के पूरे नंबर आ जाएंगे या 4 में से 3, 2.5, 3, 3.5 आ जाएंगे। इस तरह से आप उनकी स्टडी करवाएं और रिपीटेशन करवाएं, सिलेक्टिव स्टडी करवाएं, रिपीटेशन करवाएं, बार बार करवाएं। नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना दें। अच्छा पढ़ने वाले बच्चे, 450 से ऊपर नंबर लेने वाले बच्चे, 500 के करीब करीब नंबर लेने वाले बच्चे, आप उनको ज्यादा काम करवाएं, बाकी क्लास को, बाकी बच्चों को कम काम करवाएं, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक काम करवाएं। गोया कि ये बात हम किसी न किसी पैराई में पहले भी किसी न किसी सेंस में कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर आप अपनी क्लास के बच्चों के 2 ग्रुप्स बना दें, 3 बना दें। एक जो बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, एक जो दरमियाना काम करने वाले हैं, एक जिनको आपको लगता है कि इनको मैंने सप्ली से बचाना है, बाकी बच्चे खुद ही सप्ली से बच जाएंगे, इनको मैंने बचाना है। कुछ बच्चों को सप्ली से आपने बचाना होता है, बाकी खुद ब खुद बच जाते हैं, इसलिए बच्चों के ग्रुप्स बना दें। नंबर 4 पे इंपॉर्टेंट काम, बच्चों को काम पे लगाए रखें। कुछ टीचर्स का, कुछ वालिदैन का ये जहन होता है ज्यादा काम से बच्चे थक जाएंगे, अक जाएंगे, बच्चों को कुछ नहीं होने लगा। बच्चों को काम पे लगाए रखें। जो ही आप उनको रिलैक्स करते हैं, काम थोड़ा देते हैं, काम नहीं देते हैं, काम पे नहीं लगाते हैं, बच्चे ज़हनी तौर पर खराब होते हैं। उसने अपना ज़हन कहीं ना कहीं बच्चे ने लगाना ही है। बच्चा एक शैतान की टूटी है, उसने अपने आप को कहीं ना कहीं लगाना ही है। आपने उसको काम पे नहीं लगाया, वो शरारतों पे लग जाएगा, बुरी आदतों पे लग जाएगा, बुरी सोचों पे लग जाएगा। काम में बच्चों की मत मार के रखें। बच्चे को काम की आदत डालें, बच्चे को पढ़ने की आदत डालें, लिखने की आदत डालें। वो जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितना ज्यादा लिखेगा, जितना ज्यादा बुक्स में से गुजरेगा, उसकी वाकफियत, उसका नॉलेज उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो अच्छे नंबर ले पाएगा। इसलिए बच्चे को काम की आदत डालें, उसको स्टडी वाले माहौल में ढालें। स्टडी वाला माहौल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी वाला माहौल, एक क्लास में बच्चे बैठ के गप्पे हाँकते रहते हैं, खेल की बातें करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, बहस मुबाहिसे करते रहते हैं। जबकि दूसरी क्लास है, उसमें बच्चे आपस में एक दूसरे से काम का पूछते हैं। आप कैसे याद करते हो, मुझे ये टॉपिक समझा दो, आपने कितना लिखा, आज का होमवर्क आपने कब लिखा, कितना लिखा, कैसे लिखा, रात बिजली चली गई थी यार, मुझे बताओ आप लिख पाए काम, कैसे लिख पाए। कोई कहेगा मैंने मोमबत्ती जला के लिखा, कोई कहेगा मैंने मोबाइल की टच से लिखा। स्टडी की बातें, स्टडी वाला माहौल, बच्चे को उस माहौल में ढालें, बच्चे को उस माहौल पे लगाएं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जब भी आप कोई क्लास लेते हैं, उस क्लास पे आपका पहले 2 दिन जो आप इंप्रेशन अपना डाल लेते हैं क्लास पे, सारा साल वो ही रहता है। मैं जो करता हूँ, अपना पहले 2 दिन का मेरा जो क्लास पे इंप्रेशन होता है वो सख्ती वाला होता है थोड़ा सा, और बच्चों को पढ़ाई पे लगाने वाला होता है, डिसिप्लिन का मुजाहरा करने वाला होता है। इसलिए पहले 2-4 दिन जो होता है मैं सख्ती करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मारता हूँ उनको, सख्ती का मुजाहरा थोड़ा सा करता हूँ ताकि बच्चे मेरे मुताबिक चलने की कोशिश करें, मेरे मुताबिक चलें, जैसे मैं उनको उनके फायदे के लिए चलाना चाहता हूँ, मैं उनको स्टडी पे लगाना चाहता हूँ, मैं उनको स्टडी वाले माहौल में ढालना चाहता हूँ कि वो क्लास में फजूल बातें करने के बजाय पढ़ाई की बातें करें, एक दूसरे से समझने समझाने की बातें करें, एक दूसरे से फजूल डिस्कशंस के बजाय पढ़ाई की डिस्कशंस करें। ऐसे माहौल में बच्चों को ढालने के लिए मैं पहले कुछ दिन सख्ती करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता फिर हाथ नरम करता जाता हूँ। बच्चों को पढ़ाई वाले, स्टडी वाले माहौल में ढालें, ज्यादा काम की आदत डालें, मेहनत की आदत डालें। मेहनत की आदत डालना इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है बच्चे थकेंगे, अकेंगे, उनको रिलैक्स करें, उनको थोड़ा काम दें, नहीं। बच्चे को जितना मर्जी काम दें आप, बच्चा कर लेगा, बच्चा उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, खेलने का टाइम अपना जब वो फर्क होगा, घर पे होगा, खुद निकालेगा, लेकिन अपने स्कूल टाइम में बच्चे को आपने ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है, काम पे लगाए रखना है। इसलिए दोस्तों, टीचर्स भी, वालिदैन भी, बच्चे हमारा असासा है, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारे बच्चे हमारा अक्स होते हैं, आपके बच्चे आपका अक्स होते हैं। उनको अच्छी आदतों पे, मेहनत पे लगाइए, वो बुरे कामों पे खुद ब खुद ही नहीं लगेंगे। जब आप उनको मेहनत पे लगा देते हैं, वो फिर बुरे कामों पे नहीं लगते, बुरी सोचों पे नहीं लगते, शरारतों पे नहीं लगते। जब आप उनको काम पे नहीं लगाते,
ऑटोमेटिकली बच्चे ने फिर किसी न किसी चीज़ पे लगना ही है। वो शरारतों पे लग जाता है, बुरे कामों पे लग जाता है, वेले रहने पे, ज़्यादा खेल पे लग जाता है। इसलिए जैसे माहौल में आप डालना चाहें बच्चे उस माहौल में ढल जाते हैं। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी कामयाबियाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।